हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल्स, वो भी फिजिक्स के। और चैप्टर कौन सा है पता है? चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आप फिजिक्स से डरते हो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये सीखने के बाद आपको फिजिक्स सिंपल लगने लगेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ एक पेन और पेपर उठा लो और मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, सब कुछ ईजी लगने लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले देख लो कि उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से। जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल करने वाले हैं, इसके अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाले। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उसके अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? एक्सीलरेशन ने मोशन में भी देखा था एक बार, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम उसको निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। जैसे ही हम a की जगह पे वैल्यू रख देंगे, हमको मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी। और एक चीज, सबका फॉर्मूला और उसका यूनिट पता होना चाहिए। जैसे मान लो डेटा घुमा के दिया है और कोई नंबर या कोई डिजिट दिया, उसके पीछे यूनिट है, आप पता लगा सकते हो कि आपको क्या दिया है। जैसे कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, उसका सिंबल है u और v, दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, m के एस के अंदर। अगर cgs है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों का ही सेम आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। देन आफ्टर बात करेंगे एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और cgs के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आफ्टर आएगा टाइम। टाइम के लिए तो यूनिट दोनों के अंदर ही सेकंड ही है। और मास की बात करें तो वो यहां पर आ जाएगा किलोग्राम, और सीजीएस की बात करें तो आ जाएगा ग्राम। इसको पहले आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वीडियो पोस्ट करो और नोट ही करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो आगे चलते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने चैप्टर 7 के जब एग्जाम्पल एक्सरसाइज की थी तब भी डिस्कस की थी, अब भी कर रहे हैं, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। डेटा के अंदर डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं दी होती। कभी कभार बोला यह जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से मोशन में आ रहा है, जैसे मैं बताता हूं, देखो मैं अभी खड़ा हूं, अब मैं भाग रहा हूं, तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? रेस्ट। तो उसमें वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी? u इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं भाग रहा हूं, कोई सर्टेन स्पीड तक पहुंच गया, तो स्टार्टिंग में जीरो थी, लेकिन भागने के बाद कितनी हुई? कोई भी हो सकती है। अभी उसकी जगह पे ऐसा बोला जाए कि कोई कार चल रही है, अचानक ब्रेक लगाई और कुछ टाइम के बाद रुक रही है, तो पहले मोशन में थी, अब रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 8.1, डेटा क्या है रीड करो। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अभी ये फिजिक्स है ना, उसको समझना है ना, तो हमेशा फिगर बनाया करो छोटी मोटी। तो मैं यहां बनाता हूं एक ट्रॉली, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बना लेते हैं हम यहां पर ट्रॉली। ये बन गई हमारी ट्रॉली, ठीक है। अब इसका मास कितना है? 5 kg, तो ये 5 kg की ट्रॉली है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स अपने आप तो नहीं लगेगा ना, कोई तो लगाएगा। चलो मान लेते हैं चंदूलाल जी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्लव्स पहनकर, ऐसे जोर लगा के। और ये कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं? टाइम दैट इज फॉर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के लिए वो फोर्स लगा रहे हैं। चलो तो गिवन डेटा लिख ले। क्या दिया है हमको स्टार्टिंग में? मास कितना है? मास इज इक्वल टू 5 kg। देन आफ्टर ड्यूरेशन, यानी कि टाइम दिया है हमको 2 सेकंड। आगे, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि पहले वेलोसिटी रुक। और एक बात, यहां पर जो कार थी वो रुकी हुई नहीं थी, पहले से मोशन में थी, लेकिन चंदूलाल जी आए, उनको पता नहीं क्या सूझा और जोर से धक्का मार दिया, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट और स्पीड से आगे जाएगा। यानी पहले मोशन में थी विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3 मीटर सेकंड रेस टू -1, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? धक्का मारने के बाद, चंदूलाल जी थैंक यू स्पीड बढ़ाने के लिए, ऐसा बोलेगा अगर उसको काम का है, वरना तो फिर क्या ही बोलेगा सामने। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कि चंदूलाल जी ने कितना जोर से धक्का मारा वो आपको निकालने को बोला है, यानी कि आपको निकालना है फोर्स। चलो बेटा, अभी फोर्स का क्या फॉर्मूला था याद करो, थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा है। फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब डायरेक्ट एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, तो हमको डिराइव करना पड़ेगा। कैसे डिराइव करेंगे बताओ? फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बाय टी। ओके, चलो मास कितना है यहां पर? मास 5 kg है। देन आफ्टर फाइनल वेलोसिटी v विद दैट इज 7, इनिशियल वेलोसिटी u कितना था? 3। टाइम कितने टाइम के लिए चंदूलाल जी ने धक्का लगाया था? 2 सेकंड के लिए। कोई डाउट?
समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस 3 आंसर हो जाएगा 4/2, 2 कट आंसर आ जाएगा 10 यूनिट। चलो बताओ फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। यानी एक चीज क्लियर हो गई, चंदूलाल जी जो है वो कितना जोर से धक्का लगाएंगे? 10 न्यूटन से। इनका पावर है 10 न्यूटन। मस्त, इतने पावर से धक्का मारेंगे, इतना फोर्स लगाएंगे वो 10 न्यूटन का। उसके बाद भी आपको कुछ पूछा है। क्या पूछा है? नाउ इफ फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, यानी अब नया डेटा हमको लिखना है, पहले समझ लो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो मास, क्या मास चेंज होगा ऑब्जेक्ट का? नहीं, मास तो वही है 5 kg। देन आफ्टर टाइम, टाइम चेंज हो गया। कितने टाइम के लिए धक्का मारना है? अभी 5 सेकंड के लिए। पहले ऐसे ही किया था, अब क्या करना है? इस तरह से ज्यादा धक्का लगा रहे चंदूलाल जी। अब आगे पूछा क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्यों सिर्फ फाइनल चेंज होगी? क्योंकि इनिशियली तो कार मोशन में ही थी, या तो जो भी ऑब्जेक्ट है मोशन में ही था, तो इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो कि थी हमारी 3 मीटर सेकंड रेज़ टू -1। फाइनल कितनी होगी चंदूलाल जी जाने वो तो। अब इन सब के बीच में क्या बचा हमारा? चलो फोर्स, हाँ फोर्स तो बच गया हमारा। अभी चंदूलाल जी का फोर्स फिक्स है, उन्होंने पहले भी 10 न्यूटन लगाया था, अभी भी 10 ही लगाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ गया तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज 10 न्यूटन। चलो फाइंड क्या करने को बोला है? वेलोसिटी। अगेन यूज करते हैं फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यह फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सीलरेशन की इक्वेशन v माइनस यू बाय टी। मास, चलो बताओ, मास 5 kg, फोर्स 10 न्यूटन, मास 5, v नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी थी? u इज इक्वल टू 3। और ये सब कितने टाइम के लिए हो रहा है? टाइम कितना है भाई? 5 सेकंड। काट काट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 इज इक्वल टू v माइनस 3। अब 3 को इस साइड ले लो, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10 प्लस 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड होगी। आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, डेटा क्या है देखो। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स accelerating 2 kg mass at 5 meter second square और 4 kg mass at 2 meter second raised to -2? किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? दो केस है हमारे पास, सिंपली दोनों का डेटा लिख लो, इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या है? विच वुड रिक्वायर, तो पहली कंडीशन क्या है? मास और एक्सीलरेशन की। तो पहली केस के अंदर मास है 2 kg और एक्सीलरेशन है a1 दैट इज 5 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। और सेकंड केस के अंदर मास कितना है? m2 इज इक्वल टू 4 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको? 2 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। आपको फोर्स निकाला है। चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद करो, चलो फोर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दो ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सेलरेशन है, तो क्यों ना लगाए F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, राइट? मास कितना है यहाँ पर? 2 kg, एक्सेलरेशन 5 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। इस हिसाब से आंसर आएगा 10 किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेज़ टू -2, जिसको आप बोल सकते हो 10 न्यूटन। ओके, चलो सेकंड की बारी। अगेन यहाँ पर A2 लगा है, F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2। मास कितना है? 4 kg और एक्सीलरेशन 2 मीटर सेकंड रेज़ टू -2, दैट मींस 4 2 8 किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड रेज़ टू -2। इसको हम 8 न्यूटन भी बोल सकते हैं। बताओ चलो आप लोग, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? तो फोर्स किस केस में लगेगा? फर्स्ट केस के अंदर ज्यादा फोर्स लगेगा, दैट इज 10 न्यूटन। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 3, यहां पर डेटा क्या है? अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। कुछ ज्यादा स्पीड नहीं लग रही? 108। चलो मान लेते हैं हमारी ये कार है जो कि जा रही है 108 की स्पीड से, 2 टायर वाली, ठीक है? और ड्राइवर है हमारे प्रो ड्राइवर चंदूलाल जी। सिर्फ नाम लिया है मैंने, ऐसा कोई पर्सनल है नहीं, ठीक है? चंदूलाल जी रॉक्स, राइट? अब ये ब्रेक लगा रहे हैं उसके बाद ये जो कार है इनके रुक रही है। अब कार रुकी क्यों पता है आपको? चंदूलाल जी पकड़े गए हैं, मिसेस चंदूलाल जी आ गई है, चोटली वाली। अब ये 108 की स्पीड से जा रहे हैं और 4 सेकंड के अंदर ब्रेक लगाने के बाद क्या कर रहे हैं वो मोटर, दैट स्टॉप, यानी स्टॉप का मतलब क्या है? वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। तो इनिशियली स्पीड कितनी थी चंदूलाल जी की? बताओ। ये इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। और वो कितने टाइम में रुक रहे हैं? रुक रहे हैं वो 4 सेकंड के अंदर।
और उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, स्टॉप होकर कार रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0। यहां पर देखो यूनिट का चक्कर बाबू भैया आर में है और ये सेकंड में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। कैसे करोगे, 108 किलोमीटर का क्या होगा बताओ, 1000 हो जाएगा मीटर सॉरी, और आर के अंदर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। काट 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 काट, 2 5 जा 2 18 जा 2 9 जा 2 54 9 6 जा 6 5 जा 30 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट होकर मीटर पर सेकंड में आ गई, राइट। अभी आगे देखो और क्या क्या डेटा दिया है हमको और एक चीज दी है मास। मास कितना है यहाँ पर 1000 kg, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। मास इज इक्वल टू 1000 kg। इतना ज्यादा वजन क्यों है भाई? ओके, अब पता चला मिसेस चंदूलाल जी क्यों आई थी, क्योंकि इसके अंदर भी कोई बैठा था। कौन था पूछ लो चंदूलाल जी को। ओके, पता चला क्यों रुकने आई वो उनको। चलो, तो फाइंड क्या करने को बोला, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द कार, यानी कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगेन v माइनस यू बाय टी। ओके, चलो मास कितना है 1000, v फाइनल वेलोसिटी 0 ड्यू टू मिसेस चंदूलाल, u कितना है दैट इज 30। सबका आंसर यही गलत हो जाता है, सारे क्या करते हैं कन्वर्ट ही नहीं करते यूनिट को। ध्यान दो, जब भी यूनिट दिया जाए सबसे पहले उसी को दे दो, उसी को सॉल्व करो। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो फाइनल आंसर में क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इन सब चक्कर में 4, तो इसको काट दे, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250 इंटू -30, 25 3 जा 75 00 माइनस न्यूटन। अब यहां पर आपको लगेगा कि आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है। फोर्स माइनस में क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूं। जब आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक ने काम क्या किया, मोशन को बढ़ाने का कि कम करने का, कम करने का, क्योंकि हमारी मोशन जो इनिशियल थी 108 उससे फाइनल क्या हो गई 0। तो ब्रेक जो अप्लाई की है वो उसकी डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसीलिए यहां पर फोर्स की वैल्यू आ रही है माइनस में। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, डेटा क्या बोला है इस बार, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स मास m1 एक्सीलरेशन ऑफ 10 एंड मास m2 एक्सीलरेशन ऑफ 20। देखो फोर्स सेम है सॉरी, एक केस के अंदर एक्सीलरेशन ज्यादा है, दूसरे में एक्सीलरेशन कम है। इसका मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट हल्का होगा, एक ऑब्जेक्ट भारी होगा। देखो एक्सीलरेशन किसमें कम है, पहले वाले में, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्या होगा, भारी। ये ऑब्जेक्ट भारी है, ठीक है, ये सरफेस पे पड़ा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हल्का हो सकता है, राइट, सरफेस के ऊपर पड़ा है। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स तो सेम ही है दोनों के ऊपर, तो बंदा एक ही होगा, राइट। अब ये 5 न्यूटन फोर्स लगाने से इसमें एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, दैट इज a1 10 मीटर सेकंड रेज़ टू -2, और इसके अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है 20 मीटर सेकंड रेज़ टू -2, राइट। बोला क्या है, what acceleration would it give if both masses were tied together, यानी अगर दोनों मासेस को टाइट कर दिया जाए तो उसमें एक्सीलरेशन आपको, सॉरी हाँ, एक्सीलरेशन आपको कितना मिलेगा। पहले मास तो निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स तो सेम ही है दोनों के अंदर, दैट इज 5 न्यूटन। मास कितना है फाइंड करना है, और एक्सीलरेशन कितना मिल रहा है हमको 10 का। सो 5/10 इज इक्वल टू m1, तो m1 का आंसर आ जाएगा 0.5 किलोग्राम, राइट। उसी तरह हमें क्या निकालना है F2। चलो F2 इज इक्वल टू m इंटू A2। देखो F1 F2 ना लिखो, F लिखो तो भी चलेगा, फोर्स तो सेम ही है, क्योंकि मास कितना है देखो m2 निकालना है, सॉरी एक्सीलरेशन कितना है दैट इज 20, फाइन। ये चला जाएगा डिवीजन में, तो 5/20 इज इक्वल टू, यहां पर कर देते हैं m2, सो m2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 kg, राइट। अभी हमको क्या बोला, इन दोनों को बांध दो एक साथ, यानी बड़ा वाला ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर छोटा वाला ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2, सो दैट इज m1, व्हाट इज m1 0.5 kg, और ये था 0.25 kg, सो हो जाएगा आंसर 0.75 kg, राइट। अभी क्या बोला है, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव
इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, अभी बांधने के बाद धक्का तो वही बंदा लगा रहा है, ठीक है, तो फोर्स तो कितना रहेगा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्स रहेगा आपका 5 न्यूटन, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। लगाओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 5 इज इक्वल टू, चलो बेटा मास कितना है, मास 0.75 इंटू एक्सीलरेशन 5 अपॉन 75 को नीचे ले लूं तो 100 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल को मैंने कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया है, 25 3 जा 25 4 जा, तो आपको यहां पर एक्सीलरेशन मिलेगा 20/3 मीटर सेकंड रेज़ टू -2। आप यूनिट को कन्वर्ट कर लेना, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 लास्ट एग्जांपल है, इसमें डेटा क्या दिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। पहले इसको बाद में समझते हैं, पहले हम बता दें कि है क्या ये चीज। एक टेबल है जिसके ऊपर एक बॉल रखा है, अब बॉल को रोल कर किसी ने रोल किया होगा, थोड़ी देर बाद जाके बॉल क्या कर रहा है, रुक रहा है। तो ये डेटा आपको ग्राफ के थ्रू समझा इन लोगों ने, डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है। डेटा सिर्फ इतना दिया है कि मास कितना है, यहां पर सिर्फ 20 ग्राम। देखो मैंने पहले भी बताया था, यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देना। तो 20 अपॉन हो जाएगा 1000 और ग्राम का हो जाएगा किलोग्राम, इसको मत काटो, ऐसे रहने दो, 2/100 किलोग्राम। आगे मैं अब थोड़ा ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं। ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्राफ दे सकता है। तो यहां पर ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो ये क्या बताता है, जैसे कि मान लो ये 20 लिखा है, ग्राफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर आपको समझना है तो ये पॉइंट है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 20 है, कब, जब टाइम 0 हो, तो क्यों, क्योंकि ओरिजिन पर है। तो इनिशियल वेलोसिटी बताएगा u कितना हो जाएगा हमारा सॉरी u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगेन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में, आपको चाहिए मीटर पर सेकंड, तो क्या करोगे, 20/100 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा कट, आंसर आएगा 2/10 यूनिट मीटर पर सेकंड। चलो आगे आगे चलते आगे चलते आगे चलते। अब ग्राफ एंड यहां पर हो रहा है। अब ये कितने सेकंड के बाद जो बॉल है वो रेस्ट कंडीशन में आ रहा है, तो कितने सेकंड के बाद, 10, तो t लिख देंगे हम लोग 10 सेकंड। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ग्राफ क्लियर है आपको। और जब t 10 सेकंड थी तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि आफ्टर 10 सेकंड उसकी मोशन खत्म हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। फाइन, अभी पूछा क्या है कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स निकालना है हमको। फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मास इंटू एक्सीलरेशन। चलो मास कितना है बताओ, चलो मास 2/100, एक्सीलरेशन v माइनस u बाई टी से निकालेंगे हम लोग, तो 2/100। चलो फाइनल वेलोसिटी, बॉल तो रुक रहा है फाइनली, ये हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2/10, और ये सब कितने टाइम में हो रहा है, 10 सेकंड के अंदर, तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू -2, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर आएगा, देखो पहले तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन 4 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4, तो आंसर आएगा -0.0004 न्यूटन। अब ये माइनस आंसर क्या दिखा रहा है कि जो टेबल जो फोर्स लगा रहा है वो बॉल की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर आंसर आ रहा है -0.0004 न्यूटन। आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।